हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। आशा करता हूँ ऑडियो वीडियो और स्क्रीन क्लियर हो। अगर कोई दिक्कत हो तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं या चैट बॉक्स में बता सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है धर्मा वर्सेस रिलीजन, सेम सेम बट डिफरेंट। तो रिलीजन या उर्दू में मजहब और धर्म शब्द हम लोग यूज करते हैं पर्यायवाची की तरह, बट नॉट एग्जैक्टली सिनोनिम्स। पर्यायवाची है नहीं, वो हम लोग देखेंगे आज क्यों। और अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों, और बहुत सारे भगवान तो हो नहीं सकते क्योंकि भगवान का मतलब ही है जिसने सब कुछ बनाया। तो अगर एक भगवान है तो इतना अलग अलग प्रकार के मैसेजेस क्यों हैं। इवन सनातन संस्कृति में भी, हिंदू धर्म में भी इतनी सारी ब्रांचेस क्यों हैं, है ना। तो ये सारी चर्चा हम लोग करेंगे। जनरली हम लोग जब स्टूडेंट प्रीचिंग करते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे कि डिजाइन किया है हमारे इस्कॉन पुणे के प्रेसिडेंट और आईआईटीएन श्रीपाद राधेश्याम प्रभु ने। तो जनरली हम इसको यूज करते हैं। प्रभु जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, आप देख सकते हैं, बट मुख्य बात है इज अ वेरी वेरी ग्रेट डिवोटी, है ना। 10,000 से ज्यादा भक्त पुणे में उनके अंडर गाइडेंस में भक्ति कर रहे हैं, और फिर एकेडमिकली तो बहुत क्वालिफाइड है। सो दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे। ठीक है, शुरू करने से पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सब कुछ क्लियर है, ऑडियो वीडियो स्क्रीन ओके। सो लेट्स स्टार्ट। अगर ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है, तो इतने सारे धर्म क्यों। बड़ा अच्छा ग्राफिक्स बनाया गया, नहीं? छोटे छोटे बच्चे अलग अलग वेशभूषा में। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम शुरू करते हैं। किसी को पता है अंदाजन कितने धर्म हैं इस समय पृथ्वी पर, कितने धर्म प्रैक्टिस किए जा रहे हैं? पहले हम वहां से शुरू करते हैं। एनीवन? प्रभु जी बहुत सारे हैं, वैसे रिलीजन देखा जाए तो जुडाइज्म, मोर देन 50 इस्लाम। आदित्य राज बोल रहे हैं। ओके, नाम मत बताइए, केवल नंबर बताइए, एक अंदाजन। ओके, सो मोर देन 50 रिलीजन्स। ओके, इससे काफी बड़ा नंबर है वैसे। एनीवन एल्स? भारत में ही 50 से ज्यादा धर्म तो ऐसे ही होंगे। दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड 13,500 रिलीजन है। 13,500 प्रकार के रिलीजन्स जो हैं रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस। क्रिश्चियनिटी में ही सैकड़ों प्रकार की ब्रांचेस हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट शुरू करके इतने इतने प्रकार की वैरायटी है। सब लोग किसी एक चीज को मानते हैं, किसी एक चीज को नहीं मानते। इस्लाम में भी सैकड़ों प्रकार के वैरायटीज हैं, सब सब कास्ट हैं, ये है वो है ना। और ऐसे ही धर्म में या मॉडर्न नेम अगर हम हिंदुज्म यूज करें, कितने सारे डिफरेंट वैरायटी है जो बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग है। वैष्णव कुछ और करेंगे, और तांत्रिक कुछ और करेंगे, है ना, इम्पर्सनलिस्ट कुछ और करेंगे। सो मेनी डिफरेंट वैरायटीज। नो, फिर भी मुख्य रूप से 6 मुख्य रिलीजन संसार में हम कह सकते हैं। तो मोस्टली हम लोग उन्हीं की चर्चा ही करेंगे। सबसे पॉपुलर, पॉपुलर मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फॉलोइंग, कौन है सबसे पॉपुलर रिलीजन दुनिया का, जिसमें सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं? आदित्य का कहना है इस्लाम। Christianity, then यस, Islam.
इस्लाम अभी भी नंबर 2 पर है, फर्स्ट पे क्रिश्चियनिटी है नंबर ऑफ फॉलोअर्स के क्रिश्चियन। रूप में। बट हाँ, जिस स्पीड से इस्लाम बढ़ रहा है, ये कुछ ही सालों की बात है कि इस्लाम इज एट नंबर 2। फिर नंबर 3 पे डिपेंड करता है कि आप बुद्धिज्म की डेफिनेशन क्या लेते हैं, है ना। क्योंकि अगर एक सर्टेन डेफिनेशन ली जाए तो चाइना की आधी ऑलमोस्ट सारी आबादी बुद्धिस्ट बन जाती है। अगर उस डेफिनेशन को लें और उसको ना लें तो डेफिनेटली फिर हिंदुइज्म या सनातन धर्म थर्ड पे है, लाइक दैट, है ना। एंड देन बुद्धिज्म इज देयर एंड जुडाइज्म इज देयर, है ना। जुडाइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, दे हैव सिमिलर 2 करोड़ 3 करोड़ फॉलोअर्स, लाइक दैट। ओके, सो वी विल सी सम ऑफ दिस। तो पहले अगर हम चर्चा करें, हर रिलीजन के एक्सटर्नल हैबिट्स बहुत अलग अलग होती हैं, है ना। अब हिंदू जो है वो शिखा रखता है ना, चोटी रख रहा है, मतलब कई हिंदू रखते हैं, है ना। और वुमेन हेड रहते हैं, शिव। तो अगर आप इस्लाम में देखें तो इट्स वेरी डिफरेंट, है ना। फिर हाइजेनिक तरीके अलग अलग है, खान पान के तरीके अलग अलग है, वेशभूषा बहुत अलग अलग है ना। तो अगर आप एक्सटर्नल पे फोकस करें तो बहुत ही मुश्किल है कुछ कॉमन निकाल पाना, काफी डिफिकल्ट हो जाता है ना। लेकिन अगर हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यूज पे ध्यान दें कि ठीक है, ये सब करके अल्टीमेटली मिलना क्या है, हम क्यों एक फलाना धर्म का पालन, तो यू यू विल फाइंड कि बहुत सारी चीजें सिमिलर होती हैं, है ना। हम यहाँ पर मेजर रिलीजन्स की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम लोग हर एक हजारों से 13,500 रिलीजन्स की तो स्टडी नहीं करेंगे, जो बेसिकली मुख्य रिलीजन्स के ब्रांचेस हैं, है ना। लेकिन जो जो पॉपुलर रिलीजन्स है वर्ल्ड के, उनकी अगर हम बात करें, सो यू विल सी कि कोई ना कोई स्पिरिचुअल गाइड होगा। अब आप उसको संस्कृत में गुरु मौलवी बोल लीजिए, है ना, या इंग्लिश में आप उसको पैस्टर बोल लीजिए, बिशप बोल लीजिए, पर आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा जो आपको गॉड के बारे में बताएगा या स्क्रिप्चर्स के बारे में बताएगा, है ना। एंड गॉड इज ऑल गुड, गॉड इज ऑल लविंग, एंड वी हैव टू लव गॉड, वी हैव टू सर्व गॉड, वी हैव टू गो बैक टू गॉड, है ना। फिर हर एक रिलीजन में कुछ सिंस हैं, पाप, ये मत करो, ये हराम है, ये हलाल है, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, है ना, ये पुण्य है, ये पाप है, ये सब आपको काफी कॉमन मिलेगा। फिर नाम का प्रभाव, है ना। जैसे इस्लाम में होता है 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह के 99 नाम वो लोग लेते हैं और नमाज इत्यादि पढ़ते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी होता है, स्पेशली ऐश वेडनेसडे से लेकर गुड फ्राइडे तक के बीच में जो है वो लोग पढ़ते हैं रोजरी पर, उनकी भी एक माला होती है, उसको रोजरी बोलते हैं। उसमें वो लोग मतलब कुछ कुछ लोग जो सीरियस हैं वो लोग नाम जप करते हैं, कुछ कुछ लाइक दैट। सो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, सिमिलर मिलेगी। कुछ कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, कुछ कुछ अपनी चीज देते हैं। जैसे रमदान होता है, रमजान इस्लाम में, तो वो लोग जो है गरीबों को कुछ खाना देंगे या किसी कुछ अपना चीज जो उनको प्रिय है वो देंगे, लाइक दैट, है ना। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में भी है ना। और सनातन संस्कृति में तो है ही। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें आपको कॉमन मिलेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले हम अगर ये अज्यूम करें कि मान लो गॉड इज वन बट ही हैज गिवन दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज, है ना। क्योंकि अभी हम यहाँ पे आगे चल के आएंगे, भविष्य पुराण में ये मेंशन है कि प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट के बारे में, थोड़ा सा इनडायरेक्टली बट डेफिनेटली उन्हीं का, आज हम उसके सिम्टम से समझ सकते हैं कि उनके बारे में ही है ना। तो प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट का नाम स्क्रिप्चर में है या उनके इंडिकेशन स्क्रिप्चर में है। और शीला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो रिटर्न में भी इस बात को स्वीकार किया है। और ये हमें समझना पड़ेगा, कृष्णा शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, वो इतने बड़े स्तर पर एक रिलीजियस मूवमेंट नहीं शुरू कर सकता जब तक ही हैज सम स्पेशल पावर फ्रॉम गॉड, है ना। इस लेवल की जिसके बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो, इट्स नॉट, वो भी हजारों सालों तक, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन बाय चांस, तुक्के में नहीं हो सकता, है ना। तो लेकिन अगर वो एक है तो इतने सारे अंतर क्यों हैं, है ना। कहते हैं ना कि गाय को रोटी खिलाने वाले और गाय को रोटी के साथ खाने वाले साथ में नहीं रह सकते, है ना। ये सब आपको बहुत मिलेगा सोशल मीडिया पे, नहीं तो इतना अंतर क्यों है, क्यों एक धर्म सिखा रहा है गाय को रोटी खिलाओ और दूसरा कुछ और सिखा रहा है, या फिर सिखा रहा है या उनके नेता ऐसा सिखा रहे हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा देखेंगे आज। ओके, तो हम ये पहले अज्यूम करके चलते हैं कि
और यहाँ पर जो है कोई किसी रिलीजन का नाम लेके जो है वैसे कमेंट्स ना पेश करें। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल लॉजिकली, सिस्टमैटिकली और स्क्रिप्चरली चल रहे हैं, पॉलिटिकल एफिलिएशन यहाँ पे नहीं डालेंगे, है ना, कोई भी। ओके, सो लेट्स कम टू द थिंग। मान लो आप एक गणित के टीचर हैं, आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं, ठीक है। तो आप जो हैं एक एलिमेंट्री क्लास में, यानी क्लास 5th तक आप पढ़ाने जाते हैं। तो 5th क्लास तक आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं, क्लास 1 to 5, तो आप उन्हें क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? कोई बताएगा? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर एज टॉट बाय अ टीचर टू चिल्ड्रन अप टू क्लास 5th? प्रभु जी 0। हाँ, बिल्कुल सही बताया माता जी ने यहाँ पे, शिवम प्रभु ने भी, कि हाँ 0। हमको ये बताया जाता है कि 0 सबसे छोटा नंबर है। आप किसी छोटे बच्चे से पूछो, बेटा 5 - 2 क्या होता है, वो तुरंत बता देगा 3, है ना। लेकिन अगर बच्चे से पूछो, बेटा 2 - 5 क्या होता है, तो 2 - 5 बोलेगा नहीं होती, तो गलत बोल रहे हैं आप गलत बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो मुझे आज भी वो दृश्य याद है कि जब मैं 6th क्लास में था, अभी पता नहीं क्या हो गया है, हम लोग सीबीएसई में पढ़े केंद्रीय विद्यालय में, 6th क्लास में हमारे एक सर थे, उन्होंने 6th क्लास में हमें सिखाया था रियल नंबर लाइन। तब पहली बार उन्होंने बताया था कि 0 से छोटे भी नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर इंट्रोड्यूस किए थे, है ना, नेगेटिव एक्सिस उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। तो मुझे लग रहा था कि मतलब पिछले इतने सालों से हमको जो पढ़ाया गया, 5 साल से स्कूल में पढ़ाया गया, उसके पहले केजीज और किंडरगार्टन्स में जो पढ़ रहे थे, क्या वो सब झूठा था? मुझे आज भी वो फीलिंग अपनी याद है, बहुत साल हो गए इस बात को, फिर भी वो दृश्य आज भी रहता है। तो क्यों एक टीचर जो है ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों वो 5th क्लास तक के बच्चों को बोलता है कि भाई 0 से बढ़ के कोई नंबर नहीं होता, लेकिन 6th क्लास के आके बच्चों को बोलता है नहीं, आपने जो वहां पर सीखा था वो पूरा सत्य नहीं है, वो झूठ है, बल्कि ऐसे भी नंबर होते हैं जो 0 से भी छोटे होते हैं। और फिर वो टीचर सिखाता है कि नेगेटिव नंबर्स होते हैं, फिर वो रियल नंबर लाइन के बारे में बताता है। और फिर वो क्या बोलता है कि जो भी नंबर्स हैं वो इस रियल नंबर लाइन पे लाई करते हैं, इसके बाहर कोई नंबर नहीं होते। फिर वही टीचर आगे चल के 11th क्लास में पढ़ाने जाता है, +1 +2 के बच्चों को पढ़ाने जाता है ना, सेम टीचर, और वो जाके क्या बोलता है, 10th क्लास तक आपने जो सीखा वो सब गलत है। नहीं, केवल सारे नंबर जो है वो रियल नंबर लाइन पे नहीं आ सकते, ऐसे कुछ नंबर होते हैं जो रियल नंबर लाइन पर हम लोग नहीं शो कर सकते। कौन से नंबर होते हैं? ऑनलाइन बताइए कोई, कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, उसको हम लोग रियल नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते। तो प्रश्न उठता है, एक ही टीचर, वो इमेजिनरी नंबर है जो √-1। यस, थैंक यू। सो प्रश्न उठता है कि क्यों एक ही टीचर, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, जो भी बोल रहे थे। तो एक ही टीचर जिसका सही मतलब, ये टीचर का कोई गलत मकसद नहीं है, उसका इंटेंशन प्योर है, वो बच्चों को पढ़ाना चाहता है, वो क्यों अलग अलग बातें बोल रहा है अलग अलग बच्चों को? क्या कारण है, आप लोग बताइए। क्या वो प्रभु झूठ जी बोल रहा है, क्या वो माइंड के गलत बोल रहा हिसाब है? से, जी माइंड के हिसाब से। हाँ, उनका माइंड, उनका ब्रेन उतना ही डेवलप हुआ है ना, यानी ऑडियंस के हिसाब से बताया जाता है ना, जो जिस स्तर पे है उसको उस स्तर पे आके बात बतानी पड़ती है, वो उतना ही समझ सकता है, जैसे जिसकी समझने की कैपेसिटी है। यस। तो जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में अलग अलग लेवल का नॉलेज देते हैं, ऐसे ही अब जब सर्वोच्च ज्ञान की बात आती है, स्पिरिचुअल नॉलेज की, क्या सभी लोग एक प्रकार का नॉलेज फॉलो कर पाएंगे? हमको सोचना है, क्या सभी लोग एक स्तर के होते हैं? भारत देश का संविधान है, क्या भारत के सभी 140 करोड़ वासी उस संविधान को एक ही लेवल में फॉलो करते हैं क्या? नहीं करते। करते हैं क्या? कुछ लोग बहुत सिंसियरली फॉलो करते हैं, कुछ एकदम उसको हल्के में ले लेते हैं, है ना। देयर आर वेरियस लेवल्स हर चीज में। तो ऐसे ही रिलीजन में भी, स्पिरिचुअलिटी में भी ये होना है। तो इसलिए अलग अलग स्तर की बात अलग अलग लोगों को बताई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस्लाम में बताया गया है कि आप जो हैं पिग जो है या सुअर, उसका मांस मत खाइए, आप बाकी मांस खा सकते हैं, है ना। तो यानी कि उनको अलाउ किया गया है ऑलमोस्ट सभी प्रकार का मांस खाने को। आप क्रिश्चियनिटी में देखेंगे तो उसमें बोला गया है कि फ्राइडे के दिन मत खाइए, और ऐश वेडनेसडे से लेके गुड फ्राइडे तक मत खाइए। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन तो डाला गया है, और सनातन धर्म में तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं ही मीट ईटिंग के ऊपर, है ना। अल्टीमेटली खासकर जो डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, उनको तो बिल्कुल भी तामसिक भोजन, मांस नहीं खाना चाहिए, है ना। और अन्य लोगों की बात अलग है। सो
डिफरेंट प्रकार की बातें बोली गई हैं, क्योंकि डिफरेंट प्रकार की ऑडियंस है ना। इसको हम लोग और अभी समझेंगे। अगर हम लोग थोड़ा सा टाइमलाइन को देखें तो हम देखते हैं, है ना, कि इस्लाम 1300 साल पुराना एक रिलीजन है ना। उसकी शुरुआत हुई अरेबिया में। तो क्रिश्चियनिटी हम लोग 2024 में है। सो 2024 ईयर्स पहले जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न, ऐसा मानते हैं। सो है ना, सो लाइक दैट देयर इज बुद्धिज्म 500 साल और पुराना, और जुडाइज्म आल्सो सिमिलर, है ना। सो लेट्स कम टू सनातन धर्म, है ना। सो भगवत गीता बोला गया था 5000 से भी थोड़ा ज्यादा वर्ष हो गए हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं धर्म और रिलीजन, जो आज हमारा टर्म था। सो रिलीजन अगर आप किसी भी डिक्शनरी में देखिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप बाद में देख सकते हैं, रिलीजन शब्द का क्या अर्थ होता है। तो रिलीजन शब्द का अर्थ होता है अ सिस्टम ऑफ फेथ, अ बिलीफ सिस्टम। आप किस चीज को मानते हैं उसको रिलीजन बोला जाता है। कि भाई मैं जीसस क्राइस्ट को मानता हूं तो मैं क्रिश्चियन हो गया। मैं सेट ऑफ व्यूज। यस, सेट ऑफ व्यूज। मैं जीसस क्राइस्ट को मानता हूं और मैं पोप को मानता हूं तो मैं कैथोलिक क्रिश्चियन बन गया। जी, मैं वे ऑफ लाइफ। जीसस क्राइस्ट को मानता हूं लेकिन मैं पोप को नहीं मानता, मैं वेटिकन की सुप्रीमेसी को नहीं मानता, तो मैं क्रिश्चियन तो हूं पर मैं कैथोलिक नहीं हूं, फिर मैं प्रोटेस्टेंट हूं। मैं क्रिश्चियन हूं, मैं प्रोटेस्टेंट हूं, लेकिन मैं मिडिवल फिलोसफर्स को नहीं मानता, तो मैं क्रिश्चियन हूं ऑफ लेटर डे सेंट्स, है ना, जो सबसे प्रसिद्ध अमेरिका में जो चर्च है ना, लेटर डे सेंट्स चर्च, तो मैं उसका बन गया। और वो भी, और अगर मैं क्रिश्चियन हूं, मैं प्रोटेस्टेंट हूं, मैं बैप्टिज्म में नहीं मानता, मैं सो कॉल्ड मॉडर्न वैल्यूज में मानता हूं, तो मैं मॉर्मन क्रिश्चियन हूं, है ना, मैं मॉर्मन चर्च को मानता हूं। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिलीफ, है ना। तो बिलीफ जो है वो किसी भी चीज में हो सकता है। मानो मैं मानू कि मैं मेरे भगवान महेंद्र सिंह धोनी है ना, थाला, कोई बोल रहा है सचिन तेंदुलकर है, कोई बोल रहा है अमिताभ बच्चन है, तो ये उसका बिलीफ है। और बिलीफ कुछ भी हो सकता है, बिलीफ का कोई सर पैर नहीं होता, है ना। तो इसलिए रिलीजन शब्द तो चलो बिलीफ पे डिपेंड करता है, लेकिन धर्म जो है वो प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं है रिलीजन शब्द का, क्योंकि धर्म का अर्थ कुछ और होता है। हम लोग कई बार समझा चुके हैं। क्या है धर्म का अर्थ, कौन बताना चाहेंगे? जहाँ धारयति इति धर्मः। हाँ, ये बताया गया है स्क्रिप्चर्स में, धार्यते इति धर्म, जो हमको धारण करता है उसको धर्म बोलते हैं। अगर धर्म की अगर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन या इटर्नल नेचर, ये सब ज्यादा बेहतर ट्रांसलेशन होंगे। ऐसी हमारी प्रवृत्ति, ऐसा हमारा नेचर जो बदल नहीं सकता, उसको धर्म बोलते हैं। जैसे जहां पर भी फायर है वहां पर हीट और लाइट तो होगी ही, जहां पर भी अग्नि है वहां तापमान होगा और वहां प्रकाश होगा। इसका क्या मतलब है? ये उसकी इंट्रिंसिक नेचर है, ये बदलता नहीं। ऐसा नहीं कि सुबह फायर अलग होती है, रात को अलग होती है, इंडिया में अलग होती है, पाकिस्तान में अलग होती है, हिंदू के लिए अलग होती है, मुसलमान के लिए अलग होती है, नहीं। फायर अपने नेचर में ही रहती है, वो बदलती नहीं। शुगर हमेशा मीठा ही होता है, शुगर सॉल्टी नहीं हो सकता, अगर वो सॉल्टी है तो वो शुगर नहीं, फिर कुछ और है ना। सो लाइक दैट, वाटर हमेशा लिक्विड होता है, अगर वाटर सॉलिड है या गैसियस है तो उसे कुछ और बोलते हैं, फिर वाटर नहीं बोलते। यानी उसकी वो नेचर हम बदल नहीं सकते, उसको धर्म कहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि हम सब जो मनुष्य हैं, यहां हम केवल हिंदुओं की बात नहीं कर रहे या भारतवासियों की बात नहीं कर रहे, बल्कि जितने मनुष्य हैं और मनुष्य से भी बढ़कर जितने भी जीव हैं, चाहे वो जंगली जानवर हो, चाहे पालतू जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे एक्वेटिक्स हो, कोई भी हो, इन सबके अंदर ऐसी कुछ नेचर है, ऐसी कुछ उनकी इंट्रिंसिक क्वालिटी है, ऐसा हम सबके बीच में गुण है जो सब में कॉमन है। वो कॉमन क्वालिटी क्या है? कौन बताना चाहेंगे, खासकर जिन्होंने पहले नहीं सुना, जिन्होंने पहले इस तरह के सेशन अटेंड ना किए? व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल द एलिमेंट? व्हाट इज द इंट्रिंसिक नेचर which is common in all living beings? जहां पर भी जीवन है वहां हम इसको पाते हैं। क्या है? क्या है? आपको क्या दिखता है, क्या कॉमन है? मेरे घर में जो कुत्ता है, बाहर जो बिल्ली है ना, एक पेड़ है, सब कोई क्या चाहते हैं? चॉइसेस। आदित्य ने बोला स्लीप, सेक्स एंड ईट, जरूरी नहीं है,
जरूरी नहीं है कि सब जो सेक्स ही करें, सब लोग स्लीप ही पसंद करें, जरूरी नहीं है ना। सो ये तो फिजिकल चीजें हैं, इट कैन चेंज। ओके, और कोई ठीक है, सो मैं बता देता हूँ। हाँ, आदित्य ने बिल्कुल सही, हैप्पीनेस, इसको बोला गया है ब्रह्म सूत्र में आनंद। थोड़ा सा अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके, प्लीज म्यूट कर लीजिए। यस, हाँ, आनंदमयो अभ्यासात। हर कोई जो, जहां पर भी जीव है, जहां पर भी जीवन है, जहां पर भी लाइफ है, वहां पर हैप्पीनेस के लिए स्ट्रगल है। किनका म्यूट है? ओके। हर कोई खुश रहना चाहता है। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जानबूझ के दुखी होना चाहे। हर कोई जीवन में आनंद चाहता है। आनंदमय अभ्यासात। कोई हो सकता है, अच्छा आप बोले अरे कोई जो डिप्रेशन में होते हैं, जो लोग जो है भारी मान लो कुछ हो गया है, वो तो खुद का जीवन ले लेते हैं, वो क्या, वो भी खुदकुशी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि खुदकुशी करने से मेरे दुख समाप्त हो जाएंगे, है ना। बट चाहता वो यही है कि मेरे दुख समाप्त हो जाए और मैं खुश रहूं। आनंदमय अभ्यासात। हमारा नेचर है कि हम आनंदमय हैं। जैसे मछली पानी के बाहर वो तड़पती है, कितना भी एसी लगा दो, उसको मर्सिडीज कार में बिठा दो, वो प्रसन्न नहीं रह सकती। ऐसे ही आत्मा आनंदमय स्थिति में अगर ना हो तो विचलित हो जाती है, वो अपने आप को नेचुरल नहीं पाती, कुछ तो कमी लगती है उसको। और ये जो नेचर है हमारा, है ना, आनंद, ये आएगा कैसे? प्रेमा पुमार्थ महान, ये प्रेम के आदान प्रदान से आता है। रियल हैप्पीनेस कैसे आती है? जब मैं किसी के साथ प्रेम का आदान प्रदान करूं। हर कोई ये चाहता है कि कोई मुझे प्रेम करे और मैं उसको प्रेम करूं, है ना। तो प्रेम का ये जो आदान प्रदान है, ये जो एक्सचेंज ऑफ लव है, इट रिजल्ट्स इनटू हैप्पीनेस। इससे प्रेम होता है, इससे जीवन में खुशी आती है, आनंद आता है। तो कोई जो है अपने माता पिता को, परिवार को प्रेम करता है, कोई अपने राज्य को, देश को प्रेम करता है, कोई सारी मानवता को प्रेम करता है, इत्यादि। अलग अलग स्तर की बात हो सकती है ना। सो ये जो हमारा धर्म है ये सनातन है। सनातन मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनातन? सनातन शब्द का क्या अर्थ है? सनातन का मतलब इटरनल होता है। हाँ, अंग्रेजी में हम बोलेंगे इटर्नल, या हिंदी या संस्कृत में एक और शब्द है शाश्वत। सनातन मतलब अनादि अनंत, ना जिसका कोई आदि है, ना उसकी कोई शुरुआत है, और ना उसका कभी कोई नष्ट अंत नहीं है। होता। हाँ, तो ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई 5000 पहले, उस 5000 साल पहले सनातन धर्म नहीं था, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब ये सृष्टि भी नहीं थी तब भी सनातन धर्म था। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म हर जीव की क्वालिटी है। सनातन धर्म कोई लेबल्ड धर्म नहीं। जैसे कोई बच्चा जब पैदा होता है, पहले के जमाने में एक गाना आता था, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, है ना। राज कपूर के टाइम की मूवी थी, ब्लैक एंड व्हाइट। तो जब बच्चा पैदा होता है तो ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान, उसको हम बोलते हैं कि हाँ भाई तुम हिंदू हो, तुम्हारा फलाना फलाना सरनेम है, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन बच्चा हिंदू मुसलमान नहीं है ना। एक्चुअली हिंदू शब्द जो है ये बहुत प्रॉपर वर्ड नहीं है सनातन धर्म के लिए, क्योंकि वो क्या है, वो एक थोड़ा सेक्टेरियन हो जाता है कि हाँ जो ये फलाना फलाना चीज करता है वो हिंदू है। बल्कि सनातन धर्म जो है, कोई जीव माने ना माने वो सनातन धर्मी ही है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, हर कोई सनातन धर्मी है, क्योंकि वो आत्मा का नेचर है। वो लाइफ का नेचर ही है, वो बदल नहीं सकता। एवरीवन इज लुकिंग फॉर लव। लेकिन हाँ, सनातन धर्म का हम जब बोलते हैं हम सनातनी है या सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, उसका अर्थ है कि ये जो धर्म है ये तब सही से होगा जब हम ये प्रेम भगवान के लिए लगाएंगे, है ना। मान लो आज मैं किसी को प्यार करता हूं, है ना, आप किसी लड़की या लड़के को प्यार करते हो, तो आपने उसको 2 साल पहले प्यार करना शुरू किया और आप 50 साल बाद तक प्यार करोगे। 50 साल बाद ना तो वो रहेगी ना आप रहोगे। तो ये जो प्रेम है ये तो सनातन नहीं रहा, क्योंकि ना वो पिछले जन्म में आपकी थी ना अगले जन्म में आपकी होंगी। ये तो कुछ टाइम पीरियड के लिए हो गया। आज आप भारत को प्यार करते हो, लेकिन अगले जन्म में आप हो सकता है पाकिस्तान में जन्म ले लो, फिर उसी भारत को आप मुर्दाबाद बोलोगे, तो वो भी सनातन नहीं है, क्योंकि वो तो आज है कल नहीं। लेकिन ये जो भगवान के साथ हमारा रिश्ता है ये सनातन है। कोई हमारा साथ देना दे, मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में, शिरोरक्षाई विष्णु के रूप में हमारे साथ हमेशा है।
कल को अगर मैं कीड़ा बन गया तो कोई मेरी देखभाल करने नहीं आएगा, कोई माँ बाप भाई बहन पति पत्नी मेरा साथ निभाने नहीं आएंगे। अगर मैं अपने बुरे कर्मों के कारण कल को एक कीड़ा मकोड़ा बन गया या नर्क चला गया तो केवल भगवान विष्णु ही हृदय में बैठ के साथ चलेंगे और कोई नहीं जाएगा। तो इसलिए उनसे जो हमारा ये संबंध है, ये जो आदान प्रदान है, ये इटर्नल है, इसमें कोई ना अंत है ना उसका कोई आदि है। इसलिए सनातन धर्म यानी जो हम सेवा करना चाहते हैं, जो प्रेम करना चाहते हैं, वो पहले हमें भगवान से जोड़ना है। फिर भगवान से अगर हम जितना हम जुड़ने लगेंगे उतना सभी जीवों से भी हम जुड़ने लगेंगे, उतने उतने मैग्नीट्यूड, उतने उतनी प्रोपोर्शन में। तो हाँ, ये हम कह सकते हैं वो व्यक्ति उस हद तक सनातनी है या सनातन धर्म का फॉलोअर है जिस हद तक उसने भगवान के प्रति अपना ये प्रेम डेवलप कर लिया है, और जो उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है उसको हम सनातन धर्मी कह सकते हैं। तो वही सनातन धर्म को आजकल हम लोग हिंदुइज्म बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे इसके कारण हैं कि कैसे हिंदू नाम पड़ गया, सिंधु रिवर का मिसप्रोनाउंसिएशन, ये वो। आजकल कुछ गुरुजन जो है वो ये भी बोलने लगते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्र में नाम दिया हुआ है, लेकिन किसी भी प्रोमिनेंट स्क्रिप्चर में आपको हिंदू धर्म नाम नहीं मिलेगा। किसी भी आचार्य, आदि शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, किसी भी संस्कृत आचार्य जो ने संस्कृत में टीका लिखी है उसमें आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदू शब्द संस्कृत का शब्द नहीं, ये सिंधु शब्द का मिसप्रोनाउंसिएशन है। तो इसलिए बेहतर है कि अगर हम अपने आपको सनातनी या सनातन धर्म का फॉलोअर कहें तो इट्स मच बेटर, क्योंकि सनातन धर्म सेक्टेरियन नहीं है। ये किसी खास जो ब्राउनिश पीपल हैं या जो भारत देश में रहते हैं उनका धर्म नहीं, ये सभी का है, इट्स फॉर एवरीवन। लेकिन हाँ, जो इसको फॉलो करना चाहे उसको हम कह सकते क्या, ही इज अ फॉलोअर ऑफ सनातन धर्म, है ना, लाइक दैट। तो पहले तो हमने समझा कि धर्म और रिलीजन में क्या डिफरेंस है ना। तो आई होप इट इज क्लियर कि सनातन धर्म इट्स अनादि एंड अनंत। तो हम देखते हैं कि कुछ रिलीजन्स जो होते हैं उनको कहते हैं अब्राहमिक रिलीजन्स, है ना। क्यों बोलते हैं अब्राहमिक रिलीजन, कौन कौन से और उन्हें क्यों बोलते हैं, ऐसा कौन बताना चाहेगा? एंड बी लिटिल क्विक, समय की मर्यादा है। एनीवन क्विकली, व्हाट ऑल रिलीजन्स आर कॉल्ड अब्राहमिक रिलीजन? जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। जी, क्यों? क्योंकि प्रभु जी उनका फाउंडर ही एक था, मतलब सारे तीनों का फाउंडर जो जुडाइज्म था वो अब्राहम उनका नाम था, तो उनको इस्लाम में इब्राहिम। फाउंडर अब्राहम नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ, ओके, सो लेट मी जस्ट क्लियर। तो हम देखते हैं कि दुनिया के जो 6 प्रोमिनेंट रिलीजन है उसमें जो 3 प्रोमिनेंट रिलीजन्स हैं, जुडाइज्म या जूइश पीपल, क्रिश्चियंस, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन तीनों को अब्राहमिक रिलीजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों को बोलते हैं द रिलीजन ऑफ बुक। ये एक खास किताब को, खास बुक को मानते हैं, है ना। तो हम देखते हैं, अगर हम बात करें जुडाइज्म की जो 2500 साल पुराना है, ऑलमोस्ट बुद्धिज्म जितना पुराना, तो वहां पर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है मोजेस। तो मोजेस जो है एक बहुत कुछ चमत्कारी कार्य करते हैं, समुद्र के बीच में रास्ता निकालते हैं, और जो फेथफुल लोग हैं, यानी आज का जो इजराइल है जिसके लिए इतना सब लड़ाई होती है, जो व्हाट इज दैट सिटी कॉल्ड, जेरूसलम, जहां के लिए इतना सारा लड़ाई दंगा होता रहता है हमेशा। सो वो इतना इंपॉर्टेंट ये है, तीनों रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से ही मोजेस ने अपना स्टैब्लिश किया एंड एवरीथिंग लाइक दैट, है ना। तो जूइश पीपल जो होते हैं जुडाइज्म में, वो तोरा नाम की किताब को मानते हैं, और मोजेस को वो एक प्रॉफिट बोलते हैं या भगवान का भेजा हुआ एक मैसेंजर बोलते हैं। और वो मानते हैं कि भगवान के बनाए हुए पहले जो मनुष्य थे, एडम और ईव, वो सबसे पहले, एडम वाज द फर्स्ट प्रॉफिट, और फिर उनकी लाइन में ही यहाँ मोजेस का जन्म हुआ और उन्होंने रीएस्टैब्लिश किया रिलीजन को, लाइक दैट, है ना। फिर जुडाइज्म की जो बुक है तोरा, उसमें एक भविष्यवाणी है कि आगे चल के एक मसीहा आएगा, द मसाहा। तो जो मसाहा आएंगे, या हम हिंदी में जैसे मसीहा बोलते हैं, इसको लेके विवाद हुआ जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। तो जीसस क्राइस्ट ने वो सब चीजें करके दिखाई, या उनके फॉलोअर्स ने ऐसे बताया, जो कि जो मसाया थे, जो मसीहा आने वाले थे, उनकी इंडिकेशंस थे, वो ऐसा ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वाइन बनाए, बहुत सारी चीजें लाइक दैट, है ना। तो मैनी मिरेकल्स बेसिकली, है ना। तो जो लोग ये मान गए कि हाँ, जीसस क्राइस्ट इज दैट मसाया, इज द रिप्रेजेंटेटिव, इज द सन ऑफ गॉड, तो वो बन गए क्रिश्चियंस। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जब जीसस क्राइस्ट की मृत्यु हुई, जब वो ये संसार छोड़ के गए, तो क्रिश्चियंस की संख्या 3 डिजिट में थी। उनके फॉलोअर्स जो हैं 1000 से भी कम थे।
कोई बोलता है 100 थे, कोई बोलता है 500 थे, बट नॉट मोर देन 1000। इतने कम फॉलोअर्स थे उनके। और क्रिश्चियनिटी पहले 150-200 साल में बहुत ज्यादा फैली भी नहीं। फिर आगे चल के एक आए सेंट पॉल, उन्होंने बहुत इसका प्रचार किया। और फिर एक राजा थे कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने जो है वो जब बन गए क्रिश्चियन, तो उन्होंने सारी रोमन एम्पायर को क्रिश्चियन बना दिया। और फिर मतलब तुरंत ही 10-20 साल के अंदर ही वो पूरा राज्य ही क्रिश्चियन मेजोरिटी बन गया, एंड देन इट स्प्रेड वेरी क्विकली, है ना। तो क्रिश्चियनिटी में क्या होता है कि वो तोरा को मानते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। मतलब वो किताब सही है, लेकिन अब वो समय के साथ 500 साल बीत गए, कुछ चीजें ऊपर नीचे हो गई, तब उसमें कुछ कमी आ गई है। तो जीसस क्राइस्ट ने जो चीजें अपने फॉलोअर्स को बोली, द बुक ऑफ मैथ्यू, द बुक ऑफ आइल्स, द बुक ऑफ दिस दैट, ऐसे करके एक नई बुक बनाई गई, न्यू टेस्टामेंट, या आज इसको हम बाइबल बोलते हैं, जिसमें दोनों ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट है। याद रहे ये जीसस क्राइस्ट के टाइम पे नहीं थी, उनके जाने के बहुत समय बाद बनी है। और बाइबल में भी अलग अलग बुक्स में कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इसलिए कई बार बाइबल की भी ऑथेंटिसिटी पर भी कई बार प्रश्न उठ जाते हैं। सो एनीवेज, सो दिस इज क्रिश्चियनिटी। और फिर हम जानते हैं कि 8th सेंचुरी में इन द डेजर्ट्स ऑफ अरेबिया एक ट्रेडर प्रॉफिट मोहम्मद पहले उनका ये उनको सपना आते हैं कि कोई एंजल जो है उनको एक गुफा में मिल रहा है और उनको कुछ डिवाइन नॉलेज दे रहा है, कुछ उनको गॉड के इंस्ट्रक्शन बता रहा है। क्या नाम था उसका, गैब्रियल शायद, यस, उस एंजल का नाम शायद गैब्रियल है जितना मुझे याद आ रहा है। सो गैब्रियल इस उनको कुछ कुछ बातें बता रहा है जो किसी और को नहीं पता है। तो वो अपनी बातों को जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं, अपने फॉलोअर्स को बताते हैं, एंड देन ही कम्स अप विद दिस न्यू बुक कॉल्ड कुरान, व्हिच इज सपोज्ड टू बी एन अपडेटेड वर्जन एंड द फाइनल वर्जन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड। तो जो जूइश लोग हैं वो केवल ओल्ड टेस्टामेंट या तोरा को मानते हैं, वो लोग न्यू टेस्टामेंट बाइबल को नहीं मानते। जो क्रिश्चियंस होते हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों को मानते हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि न्यू टेस्टामेंट ज्यादा अपडेटेड है, इसको फॉलो करना चाहिए। जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, मुस्लिम्स हैं, वो भी ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और कुरान तीनों को मानते हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट यानी तोरा और बाइबल वो करप्ट हो गए समय के साथ, उसमें अपडेट्स हो गए, ऊपर नीचे हो गया, इसलिए फाइनल बुक है कुरान। सो ये सारे जो रिलीजन्स हैं, इन तीनों में जो एडम थे और मोजेस थे, इनके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति आते हैं, उनका नाम था प्रॉफिट अब्राहम, या उसको अब्राहिम भी बोलते हैं, जिन्होंने बहुत सारे पैगन्स को हराया। पैगन्स मतलब मूर्ति पूजा करने वाले, जो मल्टीपल गॉड्स को मानते हैं। वो इंडिया में नहीं आए थे, पर इंडिया के बाहर वैदिक कल्चर की बहुत सारी चीजें फैल गई थी, है ना। आप देखोगे कि महाभारत में आता है कि परीक्षित महाराज के पोत्रों को, आज का जो ईरान है, पर्शिया, क्योंकि ईरान से इंडिया के रिलेशन बहुत पुराने हैं, वहां तक परीक्षित महाराज के पोत्र गए थे, ये तो महाभारत में भी है। तो वहां तक इंडियन सिविलाइजेशन स्प्रेड हो गई थी, लेकिन उसकी थोड़ी सी जो मूल भावना है वो चली गई थी, है ना। जैसे आप देखेंगे कि अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी देखें तो हमारे सनातन या वैदिक स्क्रिप्चर्स में सारे देवताओं के अध्यक्ष हैं, या गॉड्स में जो हेड है वो है इंद्रदेव, जो बारिश के देवता हैं और जिनके पास थंडर है, जिनके पास वज्र है ना। तो आप देखेंगे ग्रीक माइथोलॉजी में भी ऐसा ही है, सारे जो उनके गॉड्स हैं, जो जितने भी उनके ईश्वर हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ है ज़्यूस, जो कि बारिश के देवता है, जिनका वेपन है थंडर, और उनका एक बेटा है हरक्यूलिस, जो अपने कारनामों के कारण बहुत परेशान करता है उनका, है ना। सिमिलरली हम देखते हैं यहाँ इंद्र का बेटा जयंत, है ना, इवन रामायण में भी जयंत का वर्णन है। फिर हम देखेंगे कि ज्यूस की नहीं बनती पानी के देवता पोसाइडन से, पोसाइडन थोड़ा वृद्ध है, उससे नहीं बनती, उनका दुश्मनी टाइप चलता है। तो ऐसे ही हम देखेंगे, दुश्मनी तो नहीं, बट वरुण देव और इंद्र के रिलेशंस कभी कभी उतने अच्छे नहीं रहते, है ना। वरुण देव वृद्ध हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो कई सारी सिमिलैरिटीज आपको मिलेंगी। तो ऐसे अब्राहम जो प्रॉफिट थे, उन्होंने उनके जो पैगन्स हैं, जो मल्टीपल गॉड्स को मानते हैं, कोई सूरज को पूज रहा है, कोई पानी को पूज रहा है, कोई उसको उन्होंने तोड़ा फोड़ा और उन्होंने एक सिस्टम लाने का कोशिश किया। तो ये जो सभी रिलीजन है, इनको अब्राहमिक बोलते हैं, और ये मोनोथियस्टिक रिलीजन है, एक भगवान को मानने वाले, एक ईश्वर को मानने वाले, और जनरली आइडल वर्शिप नहीं करने वाले। दिस इज देयर अंडरस्टैंडिंग जनरली। सो अगर आप देखें, लेकिन हमारे अब कोई ये भी प्रश्न कई बार उठता है कि चलो ठीक है, हमारे जितने भगवान हैं, जितने देवी देवता हैं, सब इंडिया में ही काहे पैदा होते हैं, इंडिया में ही क्यों अवतरण करते हैं, है ना।
तो अगर हम देखें भारत वर्ष जो है, उसमें भी जो भारत खंड है, हिमालय से लेकर हमारा जो समुद्र तक का जो इलाका है, इसको शास्त्रों में बार बार पुण्य भूमि बताया गया है, धर्म भूमि बताया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सारे जो देवता हैं वो सब इंडिया में ही रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हनुमान जी जो है इंडिया में क्या, इस पृथ्वी पर भी नहीं रहते हैं, दे हैव देयर ओन प्लेसेस, है ना। कोई किम पुरुष वर्ष में रहता है, कोई नागों का अलग प्लेनेट है, थिंग्स लाइक दैट है। तो ऐसा नहीं कि सब लोग भारतवर्ष में ही रह रहे हैं, परशुराम जी महेंद्र पर्वत में रह रहे हैं। लेकिन ये बात डेफिनेटली है कि ये जो भारत भूमि है, इसमें ये आप कह सकते हैं इट्स अ स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और डेफिनेटली ये प्रिविलेज्ड प्लेस है। गंगा जी यहाँ बहती है, भारत जो भगवान का चरणामृत है वो यहाँ पर बहता है। दुनिया में और बहुत सारी नदियां हैं, है ना, वो गंगा से बड़ी बड़ी नदियां भी हैं, अमेजोन है, नाइल है, लेकिन इट डज नॉट हैव दिस काइंड ऑफ हिस्ट्री, कल्चर एंड रिलीजन एसोसिएटेड विद इट, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो रिलीजन्स हैं, जिनको धार्मिक रिलीजन बोलते हैं, इनमें बहुत सारी चीजें कॉमन है। तो अगर हम देखेंगे हिंदुइज्म, अगर आप देखें जैनिज्म, बुद्धिज्म, अगर आप देखें सिखिज्म, है ना, और भी कुछ कुछ लोकल ट्राइबल रिलीजन्स अगर आप देखें, तो इन सब में आपको बहुत सारे कोर कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स ऑल कमिंग डाउन फ्रॉम सनातन धर्म। इट्स लाइक डिफरेंट ब्रांचेस व्हिच हैज कम अप, है ना। तो आप देखेंगे कि इसमें ऑल्दो इनमें से कई सारे मोनोथियस्टिक हैं, है ना, लेकिन दे स्टिल रिकॉग्नाइज अदर ग्रेट पर्सनैलिटीज। जैसे वैष्णव हैं, वो ये मानते हैं कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण वो अकेले ईश्वर हैं, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अन्य देवी देवताओं को नहीं मानते, वो उनको भी मानते हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि वो भगवान कृष्ण के अंडर अलग अलग प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं, या अलग अलग उनकी पावर्स हैं, है ना। और वो भगवान के अन्य रूपों को भी मानते हैं। वो ऐसे नहीं कि राम या नृसिंह या वामन या सदाशिव या अन्य रूपों को नहीं मानेंगे, वो भी मानते हैं। तो वो सभी को मानते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर अपने जो अधिष्ठायी देव हैं उसके प्रति उनकी विशेष श्रद्धा है ना। तो आप चाहे शाक्त हो चाहे शैवाइट हो, ये आप देखेंगे कि दिस थिंग कम्स अप, है ना। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द धार्मिक रिलीजन्स एंड द अब्राहमिक रिलीजन्स, दैट अब्राहमिक रिलीजन्स टेंड टू बी फॉलोड बाय वन बुक एंड वन प्रॉफिट, एक मुख्य प्रॉफिट है या मुख्य रिप्रेजेंटेटिव है, बल्कि धार्मिक रिलीजन्स में इट्स अबाउट दैट कॉन्सेप्ट्स, जो कोर कॉन्सेप्ट्स है, चाहे रीइंकार्नेशन हो यानी पुनर्जन्म हो, चाहे लॉ ऑफ कर्मा हो, थिंग्स लाइक दैट, है ना। तो कई सारी चीजें जो हैं अगर हम देखें, सो वी हैव लेस टाइम नाउ सो विल गो क्विकली। बहुत सारी चीजें आप देखेंगे धार्मिक रिलीजन्स और अब्राहमिक रिलीजन्स में भी सिमिलर है। जैसे अगर हम देख रहे हैं फटाफट, इस्लाम और सनातन धर्म का कंपैरिजन हम देख रहे हैं, है ना। तो जीव के लिए वहां पर शब्द है, आत्मा के लिए शब्द है रूह, है ना, स्पिरिचुअल के लिए शब्द है ना, एक्सटर्नल बॉडी के लिए कॉन्सेप्ट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कुरान में या अन्य जो हदीत वगैरह अलग अलग जो उनकी बुक्स हैं वहां पर भी आपको मिलेंगे। दिस काइंड ऑफ वर्ड्स यू विल आल्सो फाइंड। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ ही डिफरेंट है, मेनी थिंग्स आर कॉमन, है ना। अल्टीमेटली एक जो मुस्लिम है उसको भी अपनी रूह को जो है वो खुदा के इश्क में या खुदा से, भगवान से जोड़नी है। दिस इज व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू। अब कोई कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो वो अलग बात है, लेकिन बुक्स में तो ये दिया गया है ना। तो ये बहुत अच्छा कंपैरिजन आज से करीब 150 साल पहले श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी बुक जैव धर्म में बहुत डिटेल्स में लिखा है कि किस किस धर्म की क्या क्या विशेषता है, कैसे वो कॉमन है और क्या डिफरेंसेस हैं, है ना। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, हम लोग उस पर इतना नहीं जाएंगे, है ना, कि मृत्यु के समय क्या है, व्हाट इज जजमेंट डे एंड व्हाट हाउ वी हैव टू गो टू गॉड एंड थिंग्स लाइक दैट। इसी तरह से आप देखें क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, है ना, कि भगवान का जो किंगडम ऑफ गॉड है इट इज बियॉन्ड मटेरियल वर्ल्ड, वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, वहां पर कोई लाइट और सन की जरूरत नहीं। सो बहुत सारी थिंग्स आपको सिमिलर मिलेंगी। तो क्वेश्चन उठता है कि जैसे एक हम एनालॉजी दें, एक अगर एग्जांपल से बताएं कि जैसे एक पॉकेट डिक्शनरी होती है ना, तो इसके बारे में एक्चुअली कुछ समय पहले अमोघ लीला प्रभु का भी एक वो आया था और वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बन गया, तो उन्होंने बाद में इसको जो है इसकी सफाई भी दी थी। सो लेट मी क्लियर आउट कि भगवत गीता इज नॉट ए सीक्वल ऑफ बाइबल, है ना। उन्होंने गलती से ऐसा बोल दिया था, बट ही डिडंट मीन इट, है ना। कभी कभी शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि सीक्वल उस चीज का होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है एंड देन यू गो लिटर अहेड एंड गिव अनदर थिंग। लेकिन भगवत गीता बाइबल से बहुत पुरानी है हिस्टोरिकली, तो
इट कैन बी अ प्रीक्वल बट इट कैन नॉट बी अ सीक्वल, है ना, वो तो पहले से थी। सो इसलिए ये जो बेटर एग्जाम्पल है वी कैन गिव इज ऑफ डिक्शनरी। तो मान लीजिए आपके पास एक छोटी डिक्शनरी है, आजकल तो मोबाइल आ गया इसलिए सब कॉन्सेप्ट चले गए, पर पुराने जिन्होंने पहले के जमाने में डिक्शनरी देखी है, तो आपके पास एक छोटी डिक्शनरी है जिससे मान लो 5000 शब्द है मानो, है ना, तो उसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल रहे हैं जो आपके लिए यूजफुल हैं। लेकिन एक होती है बड़ी डिक्शनरी, पहले जमाने में एक आती थी चैम्बर्स डिक्शनरी, जिसमें 5 लाख के 10 लाख के 50 लाख शब्द ऐसे बड़े बड़े, है ना, उसमें मल्टीपल वॉल्यूम्स ढेर ढेर होते थे, है ना। तो मान लीजिए आपकी पॉकेट डिक्शनरी में 5000 शब्द हैं, तो उसमें जितने भी शब्द हैं वो चैम्बर्स डिक्शनरी में भी रहेंगे, लेकिन चैम्बर्स डिक्शनरी में जो है वो सारे शब्द पॉकेट डिक्शनरी में नहीं रहेंगे। जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी है उनके लिए कि पॉकेट डिक्शनरी इज अ सबसेट ऑफ चैम्बर्स डिक्शनरी, सुपरसेट एंड सबसेट थ्योरी हमने पढ़ा है ना। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें अन्य धर्मों में बताई गई हैं, इस्लाम में भी कुछ चीजें बताई गई हैं, क्रिश्चियनिटी में भी कुछ चीजें बताई गई हैं, है ना। तो प्रश्न है कि ठीक है, देन व्हाई वी शुड बिकम अ हरे कृष्णा डिवोटी, व्हाई वी शुड बिकम अ कृष्ण, व्हाई वी शुड बिकम अ कृष्णा डिवोटी देन? क्योंकि आप पाएंगे महाभारत का एक प्रसिद्ध श्लोक है कि महाभारत की कई बातें जो हैं, दुनिया की कई बातें जो आप दूसरी जगहों पे सीखेंगे, दूसरी जगहों पे, वो आपको महाभारत में मिलेंगी, लेकिन महाभारत की कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। तो कहने का मतलब कि जैसे जीसस क्राइस्ट ने बोला कि गॉड सेड लेट देयर बी वर्ल्ड एंड देयर वाज वर्ल्ड, लेट देयर बी अर्थ एंड देयर वाज अर्थ। भगवान ने सोचा कि ये पृथ्वी हो, ये सोलर सिस्टम हो, और वो बन गया, विच इज ओके। लेकिन कैसे बना, डिटेल्स, वो आपको केवल और केवल भागवत पुराण में या सूर्य सिद्धांत जैसे वैदिक स्क्रिप्चर्स में मिलेगा, डिटेल में कि कैसे भगवान ने संसार को बनाया। ये आप लिखित में कह सकते हैं, वैदिक टेक्स्ट के अलावा, और इवन वैदिक टेक्स्ट में भी जो बहुत कम ही लोग हैं जो ये जानते हैं कि भगवान कौन है। मतलब वो ये जानते हैं कि हाँ भगवान महान है, भगवान बहुत कृपालु है, भगवान बहुत शक्तिशाली है, वेरी गुड, लेकिन भगवान अपने वहां पर करता क्या है, वो दिखता कैसे है, वो दिन भर करता क्या है, उसने ये दुनिया कैसे बनाई, उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है, यानी पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो किसी बुक में डिस्क्रिप्शन नहीं है ना। सो दैट डिस्क्रिप्शन कम्स इन वैदिक बुक, स्पेशली श्रीमद् भागवतम एंड भगवत गीता। तो हम देखते हैं, लेट्स गो लिटिल क्विकली, यहां से जो मैं आपको बता रहा था वही बात है। जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा कि ठीक है, आई एम द सन ऑफ गॉड, प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा आई एम द प्रॉफिट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। ओके, सो ओनली इन भगवत गीता, है ना, लॉर्ड कृष्णा इज डिक्लेयरिंग दैट आई एम गॉड, सर्वलोक महेश्वरम, आई एम द ग्रेट ओनर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, ऑफ ऑल द यूनिवर्सेस, है ना। तो फिर लेट्स यहाँ पर ये दिया गया कि क्रिश्चियनिटी और अगर देखें ऐसी थ्योरीज हैं कि जीसस क्राइस्ट, क्योंकि देखिए जीसस क्राइस्ट का आप देखेंगे बाइबल में, अन्य बुक्स में बचपन दिया है कि उनका जन्म कैसे हुआ, और फिर जब वो अपने लेट 20s में या ऑलमोस्ट 30s में जब वो आए और उन्होंने चमत्कार किया, पानी पर वो जब चले, उसके बीच में वो कहाँ थे, वो डिस्क्रिप्शन, वो हिस्ट्री किसी के पास नहीं है। तो देयर इज अ गॉस्पेल, एक मतलब सप्लीमेंट्री बुक्स होती हैं जिनको गॉस्पेल्स बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में। तो देयर इज अ गॉस्पेल, आई थिंक एक्वेरियन और समथिंग, जिसमें ये दिया गया है कि जीसस क्राइस्ट वेंट टू द ईस्ट, है ना, he came to the Himalayas and he spent his time here। तो वो भी एक थ्योरी है, we don't know, but ये बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। इवन जीसस क्राइस्ट came to जगन्नाथपुरी, ऐसी भी थ्योरीज रहती हैं। बट एनीवेज, तो आप देखेंगे क्राइस्ट शब्द जो है, अगर आप एटिमोलॉजी में जाएं तो बहुत सारे ये स्कॉलर्स का मानना है कि इट हैज कम फ्रॉम द वर्ड क्रिस्टोस, ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस, एंड कृष्णा वर्ड कैन आल्सो बी प्रोनाउंस्ड लाइक दैट, है ना। तो यू विल फाइंड मेनी सिमिलैरिटीज लाइक दैट। ओके, सो अगर हम बात करें कि भगवान को हम सब कहते हैं कि भगवान सबसे शक्तिशाली है, सबसे कृपालु है, सबसे नॉलेजेबल है, दीज थिंग्स वी ऑल टेल, बट वो सब क्वालिटी सब लोग बताते हैं, लेकिन वो व्यक्ति है कौन ये कोई नहीं बताता, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। सो ये जो खासियत है कि व्हाई वी हैव टू, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ वैष्णव और डिवोटी, इज कि जिस
बाकी धर्मों में हम जिसकी महानता सीखते हैं, यहाँ आप उससे डायनामिक रिलेशन बना सकते हैं, यहाँ आप उसको अपना बना सकते हैं। ये खासियत केवल इस प्लेटफॉर्म पर ही अवेलेबल है। इसलिए आप देखेंगे इस्कॉन में बहुत सारे डिवोटीज हैं, स्पेशली जब इस्कॉन नया नया था, जो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हैं, जूइश बैकग्राउंड से हैं, इस्लामिक बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स जो हैं, जैसे पॉकेट डिक्शनरी में आपको कुछ ही वर्ड्स मिल सकते हैं, सारे वर्ड्स नहीं मिल सकते, बड़े वर्ड्स के लिए आपको दूसरी डिक्शनरी पे जाना पड़ेगा। ऐसे ही मृत्यु के बाद क्या होता है, कौन, जैसे कि देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल इस्लाम में बहुत सिंपल सी थ्योरी है कि जो अल्लाह को मानता है, जो फेथफुल है, वो कहां कहां जा सकता है। डिफरेंट प्रकार की 7 प्रकार की या कितने प्रकार की जन्नतें हैं, हेवेंस हैं, और जो काफिर है, जो नहीं मानता, वो किस किस प्रकार के हेल्स में जा सकता है। तो आई थिंक वो भी शायद 7 प्रकार के हैं, ऐसे ऐसे, है ना। फिर क्रिश्चियनिटी में भी सिमिलर है। लेकिन ये दोनों ही ये बात नहीं बताते कि जानवरों का क्या, जानवरों के अंदर भी तो जीवन है, वो तो अल्लाह को या क्राइस्ट को नहीं मान सकते, उनके अंदर तो इतनी बुद्धि नहीं है, तो उनका क्या होगा। तो उसका वो बोलते हैं कि इनमें सोल नहीं होती। तो प्रश्न है, अगर जानवरों में सोल ही नहीं है तो वो जीवित क्यों है। तो जीवन की डेफिनेशन क्या है। कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम ऑफ सोल। मेरे दादाजी चले गए, कौन चले गए, वो दादाजी जो कि आत्मा थे, वो शरीर छोड़ के चले गए। शरीर तो केवल टेम्पररी है, बाहरी है। तो ये तो बेसिक है स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये स्पिरिट, द साइंस ऑफ स्पिरिट, है ना। तो ये सारे प्रश्न जो हैं, ये आपको तभी आंसर हो सकते हैं जब आप रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म, लॉ ऑफ कर्मा, जैसा भुगतोगे वैसा पाओगे। हालांकि ये भी इनडायरेक्टली बाइबल और अन्य जगहों पर है। इन चीजों को जब आप इंट्रिंसिकली पढ़ें तभी आप ये समझ सकते हैं, है ना। मान लीजिए कोई बच्चा बचपन से ही अपंग है, वो बचपन से ही उसको पोलियो है, तो उसने क्या गलती की, उसको क्यों भगवान, या उसको नहीं, या कोई बच्चा 3 दिन की एज में मर गया, अगर वो उसका पहला और आखिरी जन्म है तो उसके साथ ये तो नाइंसाफी हो गई। उसको तो अल्लाह को या क्राइस्ट को जाने का मौका ही नहीं मिला, तो वो कहां से करेगा, वो कैसे फेथफुल बनेगा, है ना। लेकिन हम समझते हैं कि ये पहला और आखिरी जन्म नहीं है ना, बल्कि जब तक व्यक्ति संसार चक्र में से बाहर नहीं निकलता, जब तक वो वैकुंठ नहीं जाता, वो असंख्य जन्म लेता रहेगा और पुराने कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है। कोई अंबानी के घर में पैदा होता है, कोई झोपड़ी में पैदा होता है, कोई बचपन से ही बहुत सुंदर है, कोई बचपन से ही बहुत अपंग है ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो उसके कर्मा है, उसके पुराने उसके कर्मों का रिजल्ट है। सो ऑल दीज थिंग्स यू विल फाइंड मच मोर डिस्क्रिप्शन हियर। सो आखिरी जो सेगमेंट है, फिर क्या होता है कि जो फॉलोअर्स भी होते हैं रिलीजन के, वो अलग अलग लेवल पे होते हैं। कि गीता का कौन सा प्रसिद्ध श्लोक है, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, कौन कौन से लोग मेरे पास आते हैं, काफी देर से मैं बोल रहा हूं, आप लोग थोड़ा कुछ बताइए, कौन कौन से 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, भगवान क्या बोलते हैं गीता में, किस किस प्रकार के लोग। एनीवन? डिजायर फुलफिल करने के लिए नहीं, हाँ, बट देयर इज अ पर्टिकुलर श्लोका फॉर इट ना। श्लोक कुछ कुछ हमें याद करने चाहिए। अर्थ जिज्ञासी, हाँ, ज्ञानी अर्थसभा, वेरी गुड। चतुर्विद्या भजन्ते माम। यस, थैंक यू संजय प्रभु, आवाज से अगर मैं पहचान पा रहा हूँ। हाँ, चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मेरे पास मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं। जना सुकृतिनो अर्जुना, अर्जुन इन सबको तुम सुकृतिवान मानो, इन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं। जो भी भगवान के पास आ रहा है, भले किसी भी डिजायर से, वो सुकृति है, उसमें कुछ तो अच्छे उसके अंदर पुराने कर्म है। सो आर्तो, जिनके जीवन में कष्ट है, नौकरी नहीं मिल रही, छोकरी नहीं मिल रही, बीमार है, टेंशन है, जो भी है, टेंशन के कारण आ रहा है ना, उसकी बहुत मतलब दुख के कारण आ रहा है। फिर अर्थार्थी, डिजायर्स है, बल्कि नौकरी इसमें डालना चाहिए वैसे आइडियली। बहुत सारे डिजायर्स हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, भगवान ये कर दो तो ये चढ़ा दूंगा, ये करा दूंगा, तो दैट इज। फिर जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है कि क्या भगवान सच में है, भगवान है तो वो कैसे हैं, उनसे मैं कैसे जुड़ सकता हूं, जिज्ञासा। और ज्ञानी, जो ऑलरेडी समझता है कि भगवान के पास ही आना है, इसलिए भगवान के पास जा रहा है ना। तो 4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो हर कोई जो मंदिर जा रहा है उसको एक समान पुण्य नहीं मिलेगा। कौन किस भावना से जा रहा है, उसको उतना पुण्य या फिर उतनी भक्ति मिलेगी, एक स्तर की नहीं मिलती है ना। पात्रता चाहिए। जैसे मान लो ऊपर से पैसों की बारिश हो रही हो, भगवान जो है
बारिश करा दें या पानी की बारिश तो कराते हैं, कम से कम वो करा दें। तो अब जिसके पास जितना बड़ा बर्तन है वो उसको उतना ही मिलेगा ना। पात्रता होना चाहिए, आपका पात्र बड़ा होना चाहिए। तो जिसका यादृशी यादृशी भावना सिद्धिर भवति तादृशी, जैसे जिसकी भावना होती है, श्रद्धा का जितना स्तर होता है उसको उतना ही मिलता है। सो हम देखते हैं कि मुख्य रूप से अलग अलग रिलीजन्स भी 4 प्रकार के होते हैं। तो पहले होते हैं जो मोस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड, दे आर गॉड फियरिंग पीपल, भगवान से डरने वाले। बोलते हैं ना, हम ईश्वर से, हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। मतलब उन्हें पता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमको उसका पनिशमेंट मिलेगा। ये होना भी अच्छा है, क्योंकि अगर ये भी नहीं होगा तो फिर जो रामचरितमानस का है ना, भय बिन प्रीत ना होए, भय के बिना प्रेम नहीं होता, तो भय होना भी जरूरी है। तो ये शुरुआती स्तर पे ये अच्छा है कि हाँ, कम से कम भगवान से डर तो है, तो डर के मारे कर रहे हैं। लेकिन ये कोई बहुत हाई लेवल की भक्ति नहीं है, या फिर भगवान से जुड़ने वाला काम नहीं है। उससे हाइयर है डिजायर, मतलब भगवान का वो सॉफ्ट नेचर जानते हैं कि भगवान कोई हिटलर नहीं है, कोई तानाशाह नहीं है जो बस मारता रहेगा, ये नियम तोड़ा, इसको ये सजा दो, यहाँ नरक में भेजो, बस वो नरक में ही भेज रहा है दिन भर, कुछ को काम धाम नहीं है, कुछ नहीं। भगवान जो है हमारे पिता हैं, तुम्हें मैं बात अच्छे पिता, हम उनसे कुछ मांग सकते हैं, हम उनको प्रेम में कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो देंगे। तो डिजायर ये उससे हायर है। उससे हायर क्या है, अरे अगर वो मेरे पिता हैं तो और वो मुझे हमेशा सब कुछ देते आ ही रहे हैं, तो अब मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। वो तो मेरे को सब कुछ दे ही देंगे, लेकिन कर्तव्य है ना, तो मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए, है ना। तो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग जो भी है, ये अलग अलग स्तर। तो हाँ, मुझे भगवान के लिए करना है। भगवान चाहे मेरी इच्छा पूरी ना करें या करें जो भी, लेकिन मैं उनकी, हमारा जो कर्तव्य है वो मैं जरूर करूंगा। तो क्षत्रिय धर्म निभाएगा, ये धर्म वो करेगा, सुबह की संध्या करेगा, जो भी है, लाइक दैट। और आखिरी है प्रेमा पुमार्थ महान, भक्ति योग। वैन आपको किसी को कहना ना पड़े, बल्कि स्वतः ही अल्टीमेटली प्योर लव ऐसा ही होना चाहिए। जैसे माँ को बोलना नहीं पड़ता है कि आपका बेटा है, उसका ध्यान रखा करिए, कोई बोलता है ऐसा नहीं, माँ अपने बेटे का खुद ही ध्यान रखती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है उसको, है ना। सो दिस काइंड ऑफ लाइक दैट। तो डिफरेंट काइंड ऑफ, तो आप देखेंगे आप बहुत, जैसे यहाँ पे हमने कोट्स दिए हैं जीसस क्राइस्ट के और अन्य, तो ये हमने कई बार चर्चा कर भी लिया है ना, कि जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा कि लेट देयर बी अर्थ, भगवान ने सोचा ये सृष्टि होनी चाहिए, सृष्टि बन गई, विच इज करेक्ट। लेकिन कैसे बनी, डिटेल अकाउंट सांख्यों में ये सब डिस्क्रिप्शन भागवतम में हमें मिलता है ना। सो लाइक दैट। सो मूविंग अहेड, क्योंकि समय होने वाला है, हमें 5 मिनट में खत्म करना है। बहुत सारे धर्म बोलते हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर मीन्स गॉड इज द ग्रेटेस्ट, फाइन, अल्लाहू अकबर करेक्ट, गॉड इज द ग्रेटेस्ट, बट हाउ ग्रेट? एंड गॉड इज नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट, गॉड इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट। भगवान सबसे बड़े भी हैं लेकिन सबसे छोटे भी हैं, है ना। ये सब आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। जैसे भगवान यहाँ पे हम देख रहे हैं, भगवान कृष्ण जो है अपने पिताजी नंद बाबा की चप्पल उठा के आ रहे हैं, सर पे चप्पल, अपनी माँ के डर से भाग रहे हैं। तो जो व्यक्ति ग्रेटेस्ट है वो कैसे किसी की चप्पल उठा सकता है या किसी के डर से भाग सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये यहाँ पे हम इस विचार पे आते हैं कि प्रेम ये करवा सकता है, ओनली लव कैन ओवरकम ऑपुलेंस। केवल प्रेम से ऐश्वर्य को हटाया जा सकता है या भुलाया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। सो वो प्रेम कब होगा? जब मैं सामने वाले को जानूंगा। अगर मुझे बाइबल पढ़ के ये पता ही नहीं चला, ठीक है, जीसस क्राइस्ट के बारे में वर्णन है, लेकिन उनके जो फादर हैं, लॉर्ड द फादर, वो दिखते कैसे हैं, वो होते कैसे हैं, वो करते क्या हैं, तो मैं उनसे प्रेम कैसे डेवलप करूं? मान लो आप किसी लड़की या लड़की के बारे में उसको आप प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन ना आपके पास का फोटो है, ना आपको उसकी कोई क्वालिटी पता, बस नाम पता, तो कितना ही आप प्रेम कर लोगे? कैसे कर लोगे? नो, यू नीड मोर इंफॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली यू नीड एक्सपीरियंस, कुछ अनुभूति होनी चाहिए, तभी तो हो पाएगा। तो इसलिए ये हमारा खुशकिस्मती है कि जो लोग को ये वैदिक स्क्रिप्चर्स मिली हैं, क्योंकि इसमें आप उस सुप्रीम गॉड जिसके बारे में सभी दुनिया बात कर रही है, सारे रिलीजियस बात कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स आप जान सकते हैं कि कैसे वो रहते हैं, कैसे वो करते हैं, कैसे वो प्रेम करते हैं, कितने वो सुंदर हैं, क्या क्या वो लीला करते हैं, वहां पे वो बैकुंठ में जाके, वृंदावन में जाके करना क्या है, सारा डिस्क्रिप्शन अभी से है। कुछ नया मतलब वैसे तो अनलिमिटेड चीजें होंगी, पर हमें पता है कल को अगर हम लोग वृंदावन, गोलोक वृंदावन जाते हैं, या अगर कोई अयोध्या लोग जाता है या कोई बैकुंठ लोग जाता है, तो उसको सरप्राइज नहीं होगा, उसको पता है कि भगवान कैसे हैं, उसको आइडिया है पहले से ही, है ना। तो दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स
इज देयर इन वैदिक स्क्रिप्चर्स, है ना। तो ये वैदिक स्क्रिप्चर्स की एक महानता है। और जो महान आचार्य हुए जिन्होंने भगवान के साथ साक्षात्कार किया है, वो भी कंफर्म करते हैं क्या, चलो भाई ये शास्त्रों ने बोल दिया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन क्या ये केवल शास्त्रों में है, क्या ये रियल में भी होता है? तो हाँ, बहुत सारे महान भक्त आए, उन्होंने भी कृष्ण के साथ जो उनका अनुभव हुए वो शेयर किए, एंड इट ऑल कम्स डाउन सिमिलर। ऐसा नहीं कि वो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है ना। चाहे शंकराचार्य बोले, चाहे मध्वाचार्य बोले, चाहे रामानुजाचार्य बोले, चाहे चैतन्य महाप्रभु बोले, इट ऑल कम डाउन टू द सिमिलर थिंग। सो ओके, इसमें सब हम लोग नहीं जाएंगे। सो अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो हाँ, हम देखेंगे कि हमने चर्चा की कि एक ही भगवान ने अलग अलग धर्म क्यों बनाए। ये इवन वैदिक स्क्रिप्चर्स में भी अगर आप देखेंगे, कोई भगवान शिव को परम मानता है शैवाइट्स, कोई शक्ति को परम मानता है शाक्तास, कोई मानता है कि भगवान का कोई रंग रूप नहीं, निराकारवादी है, कोई मानता है कि भगवान है ही नहीं, चारवाक जैसे नास्तिक भी हैं। तो इतने प्रकार की वैरायटी आपको वैदिक कल्चर में भी मिल जाएगी, सनातन धर्म में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये निगम कल्पतरु, सनातन धर्म में कोई एक किताब नहीं है, कोई एक तरीका नहीं है, क्योंकि सब लोग एक चीज नहीं फॉलो कर पाएंगे जेन्युइनली, मतलब वो केवल नाटक करेंगे। आज दुनिया में करीब 200 करोड़ क्रिश्चियंस हैं, पर उसमें से कितने फॉलो करते हैं? मैं गारंटी से बोलता हूं 5 करोड़ भी नहीं होंगे जो ढंग से कुछ थोड़ा बहुत फॉलो करते हो, 5 करोड़ भी नहीं होंगे। क्योंकि इट्स नॉट एवरीवन इज एबल टू कनेक्ट विद इट। ऐसे ही आप देखिए, इस्लाम में फॉलोअर्स बहुत हैं, मान लो 160-170 करोड़ फॉलोअर्स हैं, और बहुत सारे लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन डंडे की चोट पे, मतलब उसके भय। इसलिए हम देखते हैं ईरान में अब क्या हो रहा है। ईरान में जब जैसे लिबरल हो रहे हैं सोसाइटी, या टर्की में, तो बहुत सारे लोग उस चीजों को फॉलो नहीं करते, है ना। तो सिमिलर इज हैपनिंग इन वैदिक कल्चर आल्सो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी सब लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वैदिक कल्चर में बहुत अडेप्टेबिलिटी है ना। अगर आप मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो, एक ही पत्नी एक ही पति रखो, बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड। तो ये वैष्णवों के लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड है। जो भगवान कृष्ण का विष्णु का भक्त है, उससे बहुत हायर एक्सपेक्टेशन की जाती है। गुस्से में बात मत करो, ये मत करो, बहुत कुछ, लेकिन हर कोई उस लेवल का नहीं है, नहीं कर पाएगा, तो ठीक है, यू कैन डू समथिंग एल्स। आप ये नहीं, अगर आपको मांस खाना है, ठीक है, आप जाओ काली मंदिर में बलि चढ़ाओ, खाओ। आपको शराब पीनी है, ठीक है, आप काल भैरव को आप अर्पित कीजिए, आप लीजिए। सो देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल, उसमें भी हैं। तो क्योंकि कुछ लोग तामसिक हैं, वो नहीं मानेंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि उनको हम जोड़े रखें धर्म से, चाहे ताकि थोड़ा बहुत वो प्रोग्रेस करते रहें, ताकि थोड़ा तो भगवान से डरें और ज्यादा कुछ पाप वाले कर्म में ना जाए, तो इसलिए उनको बांधने के लिए तामसिक धर्म भी होना जरूरी है। तो तंत्र विद्या भी होगी, है ना, वो उस प्रकार की चीजें भी होंगी, फिर राजसिक भी होगा, फिर सात्विक भी होगा। इसलिए वैदिक स्क्रिप्चर इतना कॉम्प्लेक्स है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। तो बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्ते ते भ्रमित होए। अगर सब कोई अलग अलग शास्त्र पढ़ेंगे, वो पागल हो जाएगा। भागवत पुराण में ये बोल रहा है, देवी पुराण में ये बोल रहा है, शिव पुराण में ये बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है, तो करना क्या है? तो इसलिए महाजनो ये गधा सा पंथा, है ना। महाभारत में युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, जो महाजन किए, जो महान महान आचार्य किए, आप कोई भी आचार्य को देख लीजिए, एवरीवन विल से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वर्शिप गोविंदा भज। शंकराचार्य जी भी आखिर में यही बोले, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढ़ मते, मूर्खो हर गोविंद को भज लो, मृत्यु के समय तुम्हारे संस्कृत के नियम तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तो ये थोड़ा सौभाग्य इसके लिए चाहिए, हर कोई कृष्ण भक्त नहीं बन पाएगा, हमको ये एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये वर्णन है शास्त्रों में कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, अन्य देवी देवताओं के फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी, है ना। यू विल सी मच मोर फॉलोअर्स ऑफ देवी, है ना, वो ज्यादा बढ़ेंगे। और आप इस्लाम को रोकना चाहे ना चाहे, ना रोकना चाहे, इस्लाम बढ़ेगा ही, आप उसको रोक नहीं सकते। एज पर भविष्य पुराण, इट इज गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि दुनिया कलयुग के बाद आयरन एज में ऐसे ही आगे बढ़नी है। दिस इज हाउ इट इज प्लान्ड, क्योंकि लोग उसी लेवल के हैं। सो व्हाट कैन बी डन। लेकिन इन सब कलयुग के बीच में ये एक 10,000 साल का गोल्डन पीरियड है, जब चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ 500 साल पहले। इसमें एक बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पे, पृथ्वी ते याते यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए भी मोर नाम। पृथ्वी में जितने भी शहर और ग्राम हैं, वहां पर ये हरिनाम, ये हरे कृष्ण महामंत्र पहुंचेगा। और जो श्रद्धालु होंगे, जो जिसका भाग्य होगा, जिसका थोड़ा सा सुकृति होगी, वो इससे अट्रैक्ट हो जाएगा।
और जो नहीं भी है तो उसको एटलीस्ट भगवान का नाम सुनने को मिलेगा, कुछ तो उसकी स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज होगी, थोड़ा तो स्वीकृति पड़ेगी, है ना। सो दिस अगले 9,500 साल का जो पीरियड है उसमें कुछ तब भी उम्मीद है, उसके बाद तो कलयुग इज गोइंग टू इंक्रीज मच मोर एंड थिंग्स आर गोइंग टू बिकम मच मोर डिफिकल्ट। ओके, ठीक है, तो हम लोग यहीं पे रोकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो बोल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में तो बहुत कुछ नहीं दिख रहा है। एनी क्वेश्चंस और कमेंट? आज तो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, किसी का कुछ नहीं। जस्ट वन क्विक थिंग। हरे कृष्णा। यस। जो कन्वर्जन वाला पॉइंट है, ऑल्दो आप बोल रहे हो जो इनकी बाकी बुक्स हैं इन जनरल वो वर्ड्स ऑफ गॉड ही हैं, फिर ये कन्वर्जन वाला पॉइंट जो है इंटरप्रिटेशन है या फिर क्या है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं? डेफिनेटली करता है। अगर आप उनको एक एम नहीं दोगे, अगर आप वही आप मान लो एक कंपनी में आप एक फाउंडर हो, कंपनी के सीईओ समथिंग हो, तो जब तक आप कुछ लालच नहीं दोगे, कुछ उनको एक व्हाई टू डू दिस, इट्स अ मिशन एंड वी आर गोइंग टू कॉन्कर ओवर द वर्ल्ड एंड थिंग्स लाइक दैट, एक उस प्रकार की लहर नहीं दोगे, है ना, तो वो उतना वह नहीं आएगा। तो अगर हम बात करें खासकर इस्लाम की, तो डेफिनेटली इस्लाम में बहुत सारे, ऑफ कोर्स आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन इस्लामिक स्क्रिप्चर्स, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है प्रैक्टिकली, पर फिर भी हमने बहुत सारे कंपैरेटिव रिलीजन्स की क्लासेस सुनी है, स्कॉलर डिवोटीज की। तो देयर आर वर्सेस व्हिच एम्फसाइज कि विनिंग ओवर द पेगन्स, जो मूर्ति पूजक है उनके ऊपर जीतने की बात है। तो बात यह है कि मे बी फॉर दोज पीपल इट वाज नेसेसरी, है ना, जो लोग उस समय डेजर्ट्स में रह रहे थे, क्योंकि देखिए प्रॉफेट मोहम्मद ने बोला डू नॉट हैव सेक्स विथ योर मदर एंड सिस्टर। तो ऐसा आदमी क्यों बोलता है? देखिए हम लोग स्कूल गए, क्या हमारे किसी टीचर ने हमको ऐसा पढ़ाया कि बेटा अपनी माँ और बहन के साथ तुम सेक्स मत करना? कोई ऐसा पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता, क्योंकि ये इंडियन सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। लेकिन जरूर वहां पे ऐसा हो रहा होगा, इट वॉज लाइक एनिमलिस्टिक कल्चर, एनिमल कोई माँ बहन नहीं दिखता है, तो इसलिए प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा कि नहीं, माँ और बहन का एक अलग, उनके साथ आप नहीं कर सकते। फिर अगर आपकी बहुत ज्यादा लस्ट है, आप उसको कंट्रोल ले, तो ठीक है, हैव मल्टीपल वाइफ्स, हैव 4 वाइफ्स, बट यू कैन नॉट हैव विद बायोलॉजिकल मदर और बायोलॉजिकल सिस्टर। तो शायद वो उसी लेवल के लोग थे जो उस जानवर के स्तर पर चेतना थी, तो इसलिए उनके लिए वही बात तो उन्होंने सही समझी, तो उन्होंने बताई, है ना। तो ये बात निश्चित है कि प्रॉफेट मोहम्मद इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, उनका नाम स्क्रिप्चर में है। अब उन्होंने जो तरीके लिए वो सही हो भी सकते हैं, कुछ तरीके उतने सही नहीं भी हो सकते हैं, वो एक डिबेट का टॉपिक है, लेकिन उन्होंने उस स्तर के लोगों के लिए जो किया वो सही किया, क्योंकि शायद उस समय ऐसे ही लोग वहां पे थे। लेकिन भारत भूमि में शायद उतने उस लेवल के इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हायर प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं, तो हम उस चीज को क्यों फॉलो करें? इट मेक सेंस कि जब यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज है, यहाँ पे तो मदर सिस्टर छोड़ दो, यहाँ पे किसी प्रकार के पूरे कुटुंब में किसी सिस्टर के साथ यू कैन नॉट हैव, है ना। सो देयर आर मच मोर हायर प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व, तो क्यों आप उसको फिर फॉलो करेंगे? तो डेफिनेटली ऑल नॉट, कोई भी चीज पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, देयर आर थिंग्स व्हिच आर हियर एंड देयर एवरीवेयर, लाइक। तो अब उसको भगवान की, अब ये सिर्फ भगवान ही समझ सकते कि उन्होंने कैसा मास्टर प्लान बनाया है अगले 4 लाख साल का, कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। So we will not be able to understand the detailed stuff. तो इसलिए जो है हमको अपने इसलिए क्षत्रियों की भी जरूरत है जो फिजिकली हमारे धर्म की रक्षा करें। केवल शास्त्रों से काम नहीं होगा, शस्त्र की भी आवश्यकता है। ये सिविलाइजेशन वॉर डेफिनेटली है, और डेफिनेटली हमें अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें कभी कभी फिजिकल मींस भी लगाने पड़ेंगे, लेकिन वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। जनरली वैदिक कल्चर में जो वॉर्स होती हैं वो इंटेलेक्चुअल होती हैं, शास्त्रार्थ होते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल ही जो है खून खराबे पे आ जाए, तो उसके लिए हमको भी तैयार होना पड़ेगा। तो वी आल्सो हैव टू हैव बोथ, शस्त्र एंड शास्त्र बोथ आर इंपॉर्टेंट, लेकिन इन जनरल शस्त्र शुड नॉट बी यूज्ड, ओनली शास्त्र शुड बी यूज्ड, द स्क्रिप्चर्स और द आई मीन द इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग शुड बी यूज्ड, है ना। ठीक है, अब आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में भी, अब जीसस क्राइस्ट ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि उनके तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हुए, जो आई थिंक 12 होते हैं सेंट्स, कितने सेंट्स हैं कैथोलिज्म में? 12 सेंट्स हैं आई थिंक। तो उनमें से कई सारे उतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, जैसे इंडिया में जो आए थे सेंट व्हाट इज नेम, जेवियर्स आई थिंक,
सेंट जेवियर समथिंग, तो उन्होंने बहुत गलत तरीके आजमाए कन्वर्ट करने के लिए। बट क्रिश्चियनिटी में एक सेंट है सेंट फ्रांसिस। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी का जो फिलॉसफी है इट्स वेरी सिमिलर टू वैदिक फिलॉसफी। वो कहते थे कि ये जानवर भी मेरे भाई बहन है, ये पेड़ भी मेरे भाई बहन है। और सेंट फ्रांसिस का जो चर्च है इट इज अ वेजिटेरियन चर्च। वहां पे जो मॉन्क्स हैं वो नॉनवेज नहीं खा सकते, and they have very high standards of like they cannot have sex with anyone and things like that. They have very strict laws मैरिज के आर्ट्स बाहर आप नहीं कर सकते। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि केवल स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स केवल वैदिक या इंडियन कंटेक्स्ट में ही है। सिमिलरली हम इस्लामिक कंटेक्स्ट में भी देखते हैं, देयर आर पोएट्स लाइक रूमी, है ना, रूमी का भी पूरा नाम मोहम्मद और कुछ 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 करके फिर रूमी है ना, तो उनकी आप राइटिंग्स पढ़िए, वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग। कोई ऐसा साधारण व्यक्ति लिख सकता है उन्होंने जो लिखा है। तो देयर वेर सम सूफी सेंट्स आल्सो, सम नॉट ऑल बट सम, तो देयर वेर सम ग्रेट पर्सनालिटीज इन मैनी ग्रेट रिलीजन्स, बट देयर वेर सम वो यूज्ड रिलीजन फॉर कॉन्करिंग द वर्ल्ड आल्सो, है ना। तो वो दोनों प्रकार की बातें हैं। ठीक है, चलो फटाफट टाइम हो गया। और किसी का कुछ? यहाँ पर एक बोला गया है कि श्रद्धा और धर्म में क्या अंतर है। हाँ, तो श्रद्धा तो किसी भी चीज में हो सकती है ना, लेकिन श्रद्धा जब हमारे एक्सपीरियंस के द्वारा जो है, जैसे हम बोलते हैं साइंस मीन्स व्हाट, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड फैक्ट्स, जिसको हम एक्सपीरियंस के द्वारा, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, जिसको हम अनुभूति कर सकते हैं कि हाँ ये बात जो आपने कही वो सही है, तो वो श्रद्धा धर्म है। धर्म जो है, श्रद्धा धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन धर्म जैसे मैंने कहा ये नेचर है और नेचर शुड बी विजिबल इन लाइफ। तो इसलिए जब हम गीता को पढ़ते हैं तो हम गीता को फॉलो करेंगे तो जीवन में परिवर्तन होना चाहिए और होगा ही। अगर नहीं हो रहा है तो या तो वो बुक सही नहीं है या फिर हम अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, दो में से एक ही हो सकता है। तो डेफिनेटली केवल श्रद्धा या फेथ के अनुसार ही कोई रिलीजन नहीं चलना चाहिए, नहीं तो फिर वो ब्लाइंड बन सकता है, इट कैन बी डेंजरस। श्रद्धा इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं, श्रद्धा हर चीज में जरूरी है। अच्छा, कई बार लोग बोलते हैं हम तो साइंस को मानेंगे रिलीजन को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि साइंस में हम फेथ नहीं रखते। ये बेवकूफी वाली बात है, हर चीज में फेथ चाहिए। साइंस में भी हम लोग एक्सियम्स पढ़ते हैं, मैथ्स में एक्सियम्स फेथ पे डिपेंड करता है। लेट ए बी अ नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तुम्हें कैसे पता कि नहीं है, बट लेट इट बी, मान के चलो, फिर बाद में आप उसको प्रूव भी करते हैं। जब आप चौराहे पे जाते हैं, आपने देखा ग्रीन सिग्नल है, चौराहा है, चारों तरफ गाड़ियां हैं, आपको फेथ है कि अगर यहाँ पे ग्रीन है तो साइड वाले में रेड ही होगा। अब वहां पे जाके चेक थोड़ी ना करते हो, आप जाते हो एक फेथ के साथ। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप ये नहीं देखते अरे कहीं इसमें जहर तो नहीं है। जहर हो सकता है, सच में जहर डाला जा सकता है, लेकिन आप फेथ रखते हो नहीं, क्यों वो जहर क्यों डालेगा। तो दुनिया में हर चीज में फेथ हमें रखना पड़ेगा, लेकिन फेथ रीजनेबल होना चाहिए, है ना, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। जैसे मानो रात के 12 बजे आप किसी ढाबे पर हो तो फिर आपको शक करना चाहिए कि भाई कुछ अनाप शराब खिला तो नहीं देगा, क्लोरोफॉर्म वगैरह तो नहीं डाल, कुछ तो नहीं कर देगा। तो ये इट हैज टू बी रीजनेबल फेथ, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सो प्रभुपाद जी का फेमस स्टेटमेंट है कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज फैनेटिज्म एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज स्पेकुलेशन। सो बोथ आर इंपॉर्टेंट एक्चुअली। सो राकेश प्रभु के एक दोस्त हैं जो कलीग हैं, जो मुस्लिम है, जो राम के बारे में पढ़ते हैं, वो कृष्ण और राम से कैसे अट्रैक्ट हो गए। तो देखिए, हर व्यक्ति कृष्ण भक्त है पहले से, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नाई। उसामा बिन लादेन भी हो, दाऊद इब्राहिम भी हो, गली का कुत्ता भी हो, वो पेड़ भी हो, वो पौधा भी हो, हर कोई पहले से ही कृष्ण का भक्त है। एवरी सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुपर सोल। लेकिन कोई किसी के पर्दे अलग अलग लगे हैं, जो गंदगी है, जो कवरिंग है ना, जो हमारे जैसे आईने में क्या होता है, कांच में अपने आपको देखते हैं, लेकिन मान लो उसमें धूल लगी हो तो हम अपने आप को अच्छी तरह नहीं देख पाएंगे, और बहुत सारी धूल लगी तो कुछ भी नहीं देख पाएंगे। सो एवरीवन इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद द सुप्रीम। लेकिन श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करा होता है, जितना वो श्रवण कीर्तन करेगा, जितना से भक्तों का संग मिलेगा, जितना वो स्पिरिचुअल प्रोसेस फॉलो करेगा, उसके हृदय से गंदगी खत्म होती जाएगी और भगवान से जुड़ता चला जाएगा। तो हाँ, ये किसी के साथ कभी भी हो सकता है, कोई भी भगवान से जुड़ सकता है अलग अलग प्रकार से, है ना। तो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल, है ना। ओके, एनीथिंग एल्स? चलिए, तो अभी काफी समय हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।